Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we start with class 8 mathematics exercise 5.2. Read question number 1, all of you. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। देखिए इस पाई चार्ट में म्यूज़िक हैं, इस तरह के म्यूज़िक लोगों को पसंद है। कौन कौन से म्यूज़िक लोग लाइक करते हैं? सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक 30%, लाइट 40%। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वेड? ओके, तो नंबर ऑफ़ यंग पीपल हु वेयर सर्वेड, परसेंटेज कितने निकल रहे थे वहाँ पे? 100% निकल रहे थे। अगर आप सब म्यूज़िक पाई चार्ट में सब परसेंटेज को ऐड करोगे 100, ठीक है। 20 पीपल जो थे लाइक करा उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को, अपॉन डिवाइडेड बाय क्लासिकल म्यूज़िक पाई चार्ट में दिया कितना है? 10%, तो डिवाइडेड बाय 10। 100 इन 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, 100 इंटू, या डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो कि 100 इंटू 20 इज 2000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 200 अपॉन में 1 मतलब 200 पीपल। नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? किस प्रकार की म्यूज़िक को लाइक करा है ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल ने? ज़्यादा पीपल ने किस म्यूज़िक को लाइक करा है? तो कौन सा है वो? लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विच इज़ 40%। आपको परसेंट से ही समझ में आ जाएगा। आप अगर पाई चार्ट, वो जो सर्कल वाला डायग्राम दिया हुआ है विच इज़ नोन एज पाई चार्ट, उसमें आप देखोगे तो आपको देखा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ने लाइक करा है इस म्यूज़िक को। कौन सा? लाइट म्यूज़िक को, विच इज़ 40%। नाउ कम ऑन थर्ड पार्ट, इफ़ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 100 CD, हाउ मेनी of each type would they make? Okay student, total number of CD कितनी है? 1000। number of viewers who like semi classical music, CD कैसे बनेगी? सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के थ्रू बनेगी, या फॉर्मेशन कैसा होगा? सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में। तो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक कितना परसेंट है आपका? 20%, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ CD कितना है? 1000, अपॉन में क्या करेंगे? 100। 100 क्यों करा? क्योंकि हमको निकालना है पूरे ईच टाइप ऑफ म्यूज़िक का निकालना है, तो पूरा डिवाइड बाय 100% है। इसको आपने सॉल्व करा, कितना आएगा? 200। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक लाइट म्यूज़िक कितना है? लाइट म्यूज़िक का परसेंटेज आप देखिए कितना है? 40%। तो 40 इंटू 1000 क्यों करा? क्योंकि नंबर ऑफ़ CD कितनी थी? 1000 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अलग अलग के लिए निकालेंगे। पहले सेमी क्लासिकल के लिए निकाल लिया, फिर लाइट के लिए निकाल लिया, अपॉन में 100 क्यों करा? क्योंकि 100 उसका ओवरऑल वेटेज आ रहा था परसेंटेज में। अब फोक म्यूज़िक का निकालेंगे। फोक म्यूज़िक का कितना परसेंटेज है? 30% है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ CD कितनी है? 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परसेंटेज, ओवरऑल कितना हो रहा है? सब म्यूज़िक का प्लस करोगे तो 100%, इक्वल टू सॉल्व करने पे आएगा 300। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड? अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 360। वे आर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीज़न, उन्होंने अपने अपने वोट्स दिए अपने फेवरेट सीज़न को। सीज़न कौन कौन से रहते हैं? समर, रेनी एंड विंटर। फ्रॉम द 3 सीज़न, रेनी, विंटर एंड समर। ओके, आपको एक छोटा सा टेबल भी दिया हुआ है। राइट हैंड साइड देखिए, आप सीजन दिए हुए हैं, समर, रेनी, विंटर, और नंबर ऑफ़ वोट्स के कितने नंबर ऑफ़ वोट्स दिए? समर को 90, रेनी में 120 वोट्स, विंटर को 150 वोट्स। नाउ कम ऑन क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स? कौन से सीज़न को सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं? तो 150। कौन सा सीज़न है? विंटर। तो आंसर कैन बी रिटर्न एज विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट, दैट इज़ 150। ओके, नाउ कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको चॉकलेट्स, यहाँ पे सीज़न के नेम दिए हुए हैं तो सीजन्स के नेम। सेकंड नंबर आपको नंबर ऑफ़ वोट्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ वोट्स, और सेंट्रल एंगल थर्ड कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आपको ऑलरेडी मेड है क्वेश्चन में, सेकंड भी मेड है। आपका इसमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल मतलब नंबर ऑफ़ वोट्स
लिख लो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कितने हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री सेंटर एंगल। एंगल कैन बी मेजर इन डिग्री, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का क्यों करा है, क्योंकि वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, पूरा गोल रिवॉल्यूशन, फुल रिवॉल्यूशन किस में होता है 360 डिग्री में। तो ये 360 तो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है, मल्टीप्लाई हमेशा 360 डिग्री से होता है। ठीक है, और ऊपर हमेशा नंबर ऑफ बोट्स आता है, तो 360 से 360 विल बी कैंसल आउट 90 डिग्री। डिग्री क्यों लगाए, क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं। ओके, ऐसे ही रेनी का निकाल लीजिए 120 अपॉन में ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल 360 मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एंगल में डिग्री में निकाल रहे हैं तो इंटू 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसल, आंसर विल बी 120 डिग्री। सिमिलरली फॉर विंटर सीजन 150 नंबर ऑफ बोट्स, 150 नंबर ऑफ बोट्स को ऊपर निकाल डिवाइडेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल कितने थे 360 इंटू मल्टीप्लाई बाय सेंटर एंगल के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। कैंसल आउट 360 कैंसल आउट हो गया, कितना बचा 150 डिग्री। अब कम ऑन थर्ड पार्ट, ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट बनाओ इस इंफॉर्मेशन को दिखाने का, शो करने का। तो पाई चार्ट कैन बी ड्रॉन इन सर्कल। ओके, ये पाई चार्ट सबसे पहले हमने सर्कल बनाया। अब हमको देखना है 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री। 90 डिग्री का हम बना सकते हैं स्ट्रेट एंगल, ऐसे सीधे में और एक स्लीपिंग में। सीधे और स्लीपिंग में हमने एस स्टैंड फॉर समर, ये कैपिटल एस से समर है, आर से रेनी है और डब्ल्यू से विंटर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया समर के लिए 90 डिग्री। अब है हमारा आर रेनी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री देखिएगा। और आप ये भी देखिएगा विंटर उससे ज़्यादा है 150, तो ये वाला आप जो बनाओगे, ये वाला पार्ट जो बनाओगे वो ज़्यादा लगना चाहिए 120 डिग्री से। तो 120 डिग्री इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा ले लिया और 150 डिग्री थोड़ा सा बड़ा ले लिया। 150 डिग्री हमारा विंटर के लिए था। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? Draw a pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. Table is already given in your question. Okay, blue, there are colors and number of people. Blue 18 people, green 9 people, red 6, yellow 3 and total, मतलब जब आप उन नंबर ऑफ पीपल्स का टोटल करेंगे 18 + 9 + 6 + 3 दैट इज़ 36। ओके, अब हमको यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है। तो हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन का हमको उसके लिए सेंट्रल एंगल पता रहना चाहिए। तो 2 कॉलम्स तो हमारे ऑलरेडी ड्रॉ हैं। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, या नंबर ऑफ बोट्स का भी आप टोटल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है, तो नंबर ऑफ पीपल का ओवरऑल टोटल कितना आया, ओवरऑल टोटल 36। तो डिवाइडेड बाय टोटल कितना आया 36 इंटू सेंट्रल एंगल के लिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री का। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 360 डिग्री से। 36 बन जाए 36 10 जा कट जाएगा, तो 18 इंटू 10 इज़ 180। सिमिलरली फॉर ग्रीन 9 है, तो 9 को ऊपर रखा, नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 36 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री से करेंगे। तो ये 36 बन जाए और 36 10 जा कट जाएगा, 9 इंटू 10 इज़ 90 डिग्री। कम ऑन रेड कलर के कितने नंबर ऑफ पीपल है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल ओवरऑल कितने हैं 36, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 360 डिग्री से क्यों कर रहे हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। डिग्री में एंगल मेजर कर रहे हैं इसलिए डिग्री लगाएंगे। तो 36 बन जाए 36 10 जाए 360, 6 इंटू 10 में 60 डिग्री। सिमिलरली फॉर येलो कलर में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना निकला हमारा 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 36 इंटू 360 डिग्री। 36 बन जाए 36 10 जाए 360, 3 इंटू 10 इज़ 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे इसको पाई चार्ट में बनाएंगे, यहाँ पे इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो B स्टैंड फॉर ब्लू कलर, G स्टैंड फॉर ग्रीन, यहाँ पे G मैंने, आप फुल नेम भी लिख सकते हो पूरा। Y से येलो हो रहा है और R स्टैंड फॉर रेड कलर। ठीक है, अब ब्लू का कितना है 180, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल को आप जब भी 180 डिग्री का बनाना हो तो 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये सर्कल को देखिए बराबर पार्ट में डिवाइड करा है और 180 डिग्री का बन गया है। अब ग्रीन का कितना है 90 डिग्री का, तो सर्कल पे से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। एक स्ट्रेट लाइन तो ये देखिए यहाँ पे एक खींची हुई है, एक और यहाँ पे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर और इधर की क्या बन जाएगी, ये
90 डिग्री, तो ये क्या बन गई 90 डिग्री। अब हमारा रेड बचा है और येलो बचा है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, मोर एंगल किसका है, 60 डिग्री 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला छोटा बनेगा 60 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 60 डिग्री। तो ये पहले 30 डिग्री का थोड़ा छोटा बना दीजिएगा, फिर बचा कुचा जो इससे डबल लगना चाहिए, तो 30 का डबल 60 डिग्री, अपने आप बन जाएगा ये इसका पाई चार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट ने स्कोर करा है एग्जामिनेशन में डिग्री के हिसाब से। ओके, यहाँ पे एंगल के हिसाब से आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डिग्री के हिसाब से दिया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए हैं 540। नाउ कम ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं? टोटल मार्क्स कितने हैं ऑब्टेन 540। सो 540 हमको कितने निकालना है, 105 कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, 105 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री वही सेंट्रल एंगल के लिए, और क्वेश्चन में भी आपको हिंट दे रखी हुई है 360 डिग्री 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है सेंट्रल एंगल के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70 डिग्री। नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? हाउ मैनी मोर मार्क्स वे आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज 90 डिग्री माइनस मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी सब्जेक्ट इज 70 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। अब हमको टोटल इसका निकालना है। ओके, तो देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं 540, और सेंट्रल एंगल को उससे डिवाइड कर देंगे, 20 डिग्री आया दोनों का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय सेंट्रल एंगल इंटू 540 डिग्री। सॉरी डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 540 उनका टोटल मार्क्स है। कभी भी ऐसा निकालना हो कि कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं दोनों में से, तो आप दोनों को माइनस कर दोगे, फिर उसका रिजल्ट ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय सेंट्रल एंगल इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्टेन मार्क्स या टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन टोटल दिए हैं। सॉल्व करा, कितना आया 30 डिग्री ना, डिग्री नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जब ये कैंसिल आउट होगा तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री नहीं लगेगी। नाउ कॉमन थर्ड पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो देखिए 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 65 डिग्री यहाँ पे किसका है, सोशल साइंस का, 90 डिग्री किसका है, मैथमेटिक्स का। दोनों को ऐड करा कितना है 155 डिग्री। क्या है ये, विच इज़ द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस में 65 था, ओके, और मैथमेटिक्स में कितना था आपका 90 डिग्री। अब सिमिलरली हम निकालेंगे साइंस और हिंदी के लिए। तो साइंस का कितना डिग्री में दिया हुआ है, देखिए आप 80 डिग्री का, प्लस हिंदी का कितना है 70 डिग्री का, दोनों का 150 डिग्री कर दिया, दोनों का समीशन निकाल लिया एंगल का डिग्री में। अब दोनों का कंपेयर करो, सो मीन्स सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन, ये वाला देखो ये मोर आया था, ज़्यादा आया था, तो कौन सा सब्जेक्ट का था, सोशल साइंस और मैथ्स का। तो सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। साइंस एंड हिंदी का कम आया था, तो सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दिस साइंस एंड हिंदी। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? The number of students in a hostel speaking different languages given below. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो। डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। ये जो डाटा दिया है इसको पाई चार्ट में डिस्प्ले करो, बनाओ। ओके, लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, दिस इज़ द लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 इन हिंदी, 12 इन इंग्लिश, इन मराठी नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 9, तमिल में 7, बंगाली नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 4। ओके, सो पाई चार्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले सेंट्रल एंगल मालूम होना चाहिए। तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 72 इंटू 360 डिग्री। वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई 360 डिग्री, बिकॉज 360 डिग्री इज़ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और हमको सेंट्रल एंगल मतलब डिग्री में निकालना है। तो नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 डिग्री। ये हमने सॉल्व करा, कितना आएगा 200 डिग्री। डिग्री में क्यों, क्योंकि ये एक एंगल है, भले ही वो सेंट्रल एंगल हो लेकिन है तो एंगल ही, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। 12
नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12 डिवाइडेड बाय टोटल 72 इंटू 360 डिग्री, सॉल्यूशन बिकम्स विल बी 60 डिग्री। मराठी में 9, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 डिग्री 45 डिग्री। सेम फॉर तमिल एंड बंगाली 7 नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360 डिग्री, रिजल्ट विल बी 35 डिग्री। बंगाली के लिए 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 72 इंटू 360 डिग्री, सॉल्यूशन कितना आएगा इसका सॉल्व करने पे 20 डिग्री। ओके, नाउ वी कैन ड्रॉ बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल, सो वी कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट। स्टूडेंट, हियर इज द पाई चार्ट फॉर सब्जेक्ट्स। कितने फॉर लैंग्वेज कौन कौन सी थी? हिंदी के लिए मैंने सिर्फ कैपिटल एच लिख दिया है, आप आपकी चॉइस से पूरा नाम भी लिख सकते हो। इंग्लिश के लिए ई, मराठी के लिए कैपिटल एम, तमिल के लिए कैपिटल टी और बंगाली के लिए कैपिटल बी। अब देखिए आप सबसे ज़्यादा कौन सा था? हिंदी का, तो बड़ा पार्ट आपने उसका बना लिया 200 डिग्री का। फिर कौन सा था 60 डिग्री का, तो आपको देखिए 4 बनाने हैं, तो थोड़ा सा बड़ा आप 60 डिग्री का बना लीजिएगा। बचा आपके पास सिर्फ इतना एरिया, ये इतना एरिया बचा, ये और ये। अब आपको वहाँ पे 3 बनाने हैं, तो पहले आप 45 डिग्री का बना लीजिएगा मराठी का। बचा आपके पास सिर्फ ये पार्ट, ये और ये। अब इसमें से आपको 2 पार्ट में बनाना है, तो तमिल का कम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बंगाली, तो 35 डिग्री, तो ये वाला आप थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये 20 डिग्री ऐसा लगना चाहिए। ओके स्टूडेंट, so this is the pie chart completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. For next exercise 5.3, like and subscribe my channel. Thank you.